MI6 जो है वो किस तरीके से अली अमीन गंडापुर को आके रिपोर्ट करती है। MI6 मुनासिब समझती है कि अपने अंदरूनी जो वाकयात और मामलात हैं वो आके गंडापुर साहब को बताएं। अब फिर PDM मुतहर्रक हो गई है, ये टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे इमरान खान के एक मंत्री ने ये कहा है कि PDM के जो चेयरमैन हैं फजल उर रहमान, उन्होंने भारत के NA से अजीत डोभाल से मुलाकात की है और ये मुलाकात MI6 ने करवाई है। तो उसके बाद पाक मीडिया कह रहा है कि इस मंत्री के इस बयान के बाद PDM के चेयरमैन फजल उर रहमान को ये बताना चाहिए कि वो अजीत डोभाल से मिले हैं या नहीं। और ये बात अगर सच है तो PDM जो रैली कर रही है इमरान खान के खिलाफ, वो क्या वो भारत के इशारों पर कर रही है? तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। तो कार्रवाई करनी चाहिए? ये आपने जैसे कहते हैं ना $1 मिलियन सवाल, वो आपने पूछा है। बिल्कुल करनी चाहिए और असल तो सवाल है ही यही। आपको याद होगा, आपसे कुछ रोज पहले नैब ने तलब किया था मौलाना फजल रहमान साहब को और उनसे इसी हवाले से कुछ उनके असासाजात के हवाले से पूछगछ करनी थी। लेकिन फिर उनकी तरफ से, जो मौलाना साहब की तरफ से जिस लेवल का बैकलैश आया सिर्फ उस तलबी पे, हमने देखा कि नैब ने बाकायदा ऑफिशियली कहा कि नहीं जी, हमने तो कभी तलब किया ही नहीं था। तो और मौलाना साहब ने, आपको पता है, उन्होंने जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उन्होंने उनकी तरफ ललकार के कहा था कि जी अगर मुझे आप पूछेंगे तो फिर मैं वहां पर धरना दूंगा और मैं सेक्टर कमांडर के घर के आगे धरना दूंगा। तो ये तमाम बातें उन्होंने उस वक्त की। फौरी तौर पर वो मामला ऐसा लगा जैसे कभी था ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जगम साहब, इल्जाम लगाना बहुत आसान, साबित करना बड़ा मुश्किल। कार्रवाई करनी चाहिए? मुझे तो कल बहुत दुख हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। आप देखिए, एक तो उन्होंने प्रॉपर्टी की बात की, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कोई चोर कहते हैं, हर एक की प्रॉपर्टी पे शक करते हैं। जाहिर है ये साबित करना होगा कि ये प्रॉपर्टी उनकी नाजायज़ है। चले, वो तो आगे की बात है, नैब की हमने बात की। लेकिन आपने देखा उसके अलावा इन्होंने एक दो बातें की जो ख़तरनाक हैं या फिर अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना जो हैं वो गैर मुल्की ताकतों के एजेंट हैं, वो जासूस हैं, वो गद्दार हैं और वो सेक्टेरियनिज़म में मुलव्वस हैं। ये ऐसी चीज़ें, और सिर्फ वो यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने 2 गैर मुल्की जासूसी इदारों का नाम भी ले लिया। एक तो भारत की एजेंसी का उन्होंने नाम लिया, रॉ का, लेकिन उसके साथ उन्होंने बरतानिया की एजेंसी MI6 का भी नाम ले लिया। बरतानिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं कि उनके भी वो एजेंट हैं। अब मुझे पता नहीं MI6 जो है वो किस तरीके से अली अमीन गंडापुर को आके रिपोर्ट करती है, क्योंकि उनकी और मौलाना की कॉन्स्टिट्यूंसी एक है। तो MI6 मुनासिब समझती है कि अपने अंदरूनी जो वाकयात और मामलात हैं वो आके गंडापुर साहब को बताएं। देखिए, ये किस तरह की बात है, ये इल्ज़ाम किस तरीके से लगाया जा सकता है, और अगर किसी इस इल्ज़ाम में सदाकत है तो किस तरीके से हुकूमत यहाँ पे रुक सकती है। कैबिनेट, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि कैबिनेट ही हुकूमत होती है, वजीर आजम हुकूमत नहीं होते। तो हुकूमत अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाती है, या तो साबित करे या फिर इन दोनों वज़रा को सैक करना चाहिए। डॉक्टर साहब, असासों के हवाले से भी बड़े सख्त इल्जामात, और जिनका हवाला जगम साहब ने दिया, वो भी तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कर क्या रहे हैं? यानी पिछले 2.5 साल से सिवाय कार्रवाइयों के इन्होंने किया क्या है? कुछ कारकर्दगी दिखाई नहीं है। कारकर्दगी आपकी ढेले की नहीं है, कार्रवाइयाँ किए जा रहे हैं। और वो सारी कार्रवाइयाँ, शहजाद अकबर आपको याद है, एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए और 2.5 साल से मुसलसल दावे कर रहे हैं, तमाम अपोजिशन के खिलाफ दावे कर रहे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कार्रवाइयों का नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, ना इनके पास कोई ठोस सबूत होते हैं, ना ये उसको साबित कर सकते हैं, ना किसी अदालत से सजा दिलवा सकते हैं। सिर्फ ये कार्रवाइयाँ करके आवाम की तवज्जो हटाना, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अपने लोगों के खिलाफ, वो सारे लोग जो इनकी काबीना में शामिल हैं, वो सब जनरल मुशर्रफ के साथ भी थे 30-40 साल से, वो खुद वही कुछ करते रहे जिसके इल्ज़ाम ये दूसरों पे लगाते रहे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो इनके अपने सिलेक्टर्स में जो लोग हैं जिनके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके नाम लेने पर जो है वो चैनल म्यूट कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कार्रवाई करके करेंगे क्या? मेरा जवाब ये है कि कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुजम्मिल साहब,
असल में ना जब मौलाना कोई गेम बनाते हैं, पहले भी वो जब मार्च कर रहे थे तो उस वक्त नैब भी एक्टिव था उनके ख़िलाफ़, जिस तरह मौना ने एक्शन लिया, इशारा दिया, और अकरम दुरानी साहब को भी बुलाया जा रहा था। फिर उनके जत्था फोर्स भी नज़र आ गई थी और लग रहा था कि उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। फिर उनसे मुज़ाकरात हो गए, चौधरियों घर में वो चले गए, 1 साल खामोश रहे, 1 साल नैब भी खामोश रही, सब खामोश रहे। अब फिर PDM मुतहर्रिक हो गई है। ये टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। देखिए हुकूमत सोई हुई थी पिछले 1 साल, ये एकदम जागती है जब कोई इनके ऊपर आप हमला कह रहे हैं कि टाइमिंग बड़ी काउंट करती है, इल्जामात की बौछार कर देने से कुछ नहीं होगा, और अगर वाकई खिलाफ कानून कोई काम हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मेरे मुताबिक इमरान खान के मंत्री ने जो ये कहा है कि PDM के चेयरमैन फजलुर रहमान अजीत डोभाल से मिले हैं, वो उन्होंने इसीलिए कहा है क्योंकि PDM की रैलीज को रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और बार बार ये कहना कि नवाज शरीफ भारत के एजेंट है और भारत की इशारों पर काम कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा। और इसीलिए अब इमरान खान ने अपने एक मंत्री के ज़रिए ये बुलवाया है कि PDM के जो चेयरमैन हैं फजलुर रहमान, वही अजीत डोभाल से मिले हुए हैं, और अजीत डोभाल के इशारों से ही ये सब हो रहा है, ताकि पाकिस्तान में ये फैल जाए कि अजीत डोभाल PDM के पीछे है और अजीत डोभाल इमरान खान को हटवाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान भारत पर बहुत ही ज़्यादा सख्त है। तो मेरे मुताबिक यही वजह है कि इमरान खान के मंत्री ने ये कहा है कि फजलुर रहमान अजीत डोभाल से मिले हैं और MI6 ने ये मुलाकात करवाई है। और इमरान खान के मंत्री ने जो ये कहा है कि फजलुर रहमान अजीत डोभाल से मिले हैं, तो फजलुर रहमान ने कब अजीत डोभाल से मुलाकात की और MI6 ने ये कैसे करवाई, और उन्होंने अगर ये मुलाकात की तो मुलाकात हुई कहाँ? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर मुलाकात हुई है तो ISI क्या कर रही थी? मतलब कि अजीत डोभाल पाकिस्तान में घुस गया और ISI को पता भी नहीं चला। और अगर पाकिस्तान से बाहर हुई है तो फजलुर रहमान पाकिस्तान से बाहर निकल गया और इमरान चुपचाप बैठा रहा। इमरान को तो तब कहना चाहिए था कि देखिए PDM के चेयरमैन पाकिस्तान से भाग गए और मेरी जीत हो गई। तो इमरान खान ने तब तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और फजलुर रहमान भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए। तो इमरान खान के मंत्री ने जो ये झूठ कहा है कि फजलुर रहमान ने अजीत डोभाल से मुलाकात की, ये PDM के रैलीज के चलते और उसी के इशारों पर ये सब हो रहा है, तो उसने ये झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, तो बाद में अगर लोगों ने मुझसे सवाल पूछा तो मेरे पास कोई सबूत तो होने चाहिए दिखाने के लिए, या सबूत अगर ना भी हो तो इस झूठ पर अगर किसी ने मुझसे फॉलो अप क्वेश्चन किए तो मेरे पास उसके जवाब तो होने चाहिए। तो इमरान खान के मंत्री के पास इसके कोई जवाब नहीं है, और अगर पाक मीडिया ने उससे इसके फॉलो अप क्वेश्चन किए, जैसे कि ये मुलाकात कब हुई और कहाँ पे हुई, और अगर पाकिस्तान के अंदर हुई तो ISI क्या कर रही थी इतने दिनों से, और अजीत डोभाल पाकिस्तान में क्यों घुसा, और अगर पाकिस्तान से बाहर हुई तो फजलुर रहमान पाकिस्तान से बाहर कब गए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने अगर इस मंत्री से ये सब सवाल पूछे तो ये झूठ साबित हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फजलुर रहमान को पहले भी बुलाया था, और फिर फजलुर रहमान ने उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पाकिस्तानी आर्मी को ऐसी धमकी लगाई कि मुझे फंसाने की कोशिश अगर उन्होंने की तो उनकी हालत मैं ख़राब कर दूंगा। तो उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और हमने तो उन्हें बुलाया भी नहीं। तो इससे पता चलता है कि फजलुर रहमान को पाकिस्तानी आर्मी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुछ नहीं कर पाई, तो इमरान खान का ये मंत्री क्या करेगा? इमरान खान का ये मंत्री सोचता है कि फजलुर रहमान को भारतीय एजेंट घोषित करना बहुत ही आसान है और फजलुर रहमान भी चुपचाप इसे बर्दाश्त कर लेंगे। तो
तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। और अगर फजलुर रहमान पाकिस्तानी आर्मी से नहीं डरते तो ये इमरान का मंत्री कौन सी चीज़ है? तो मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगा। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि इस मंत्री को क्या MI6 ने बताया कि फजलुर रहमान अजीत डोभाल से मिले, तो ये सच बात है। इस मंत्री को कैसे पता चला? क्योंकि ये खबर तो सिर्फ अजीत डोभाल, MI6 और फजलुर रहमान के बीच थी। इस मंत्री को किसने बताया? और इस मंत्री पर भरोसा करना भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस मंत्री का इतिहास बहुत ही ज़्यादा खराब है और इसने पहले भी बहुत सारे झूठ बोल रखे हैं। तो ये भी झूठ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान खान को इस मंत्री से सबूत मांगने चाहिए और इस मंत्री के पास अगर कोई सबूत नहीं है तो इसे रिजाइन कर देना चाहिए। और पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी सही कहा कि इमरान खान जो ये PDM के नेताओं के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है, ये सिर्फ PDM से भटकाने की कोशिश है और कुछ नहीं। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि इमरान खान ने तो अपनी पूरी सरकार दूसरों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने में लगा दी, उसने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। तो आखिर में अभी भी इमरान खान अगर PDM नेताओं के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में ही अपनी सरकार की जो बचा कुचा समय है उसे लगा देगा, तो उसने पाकिस्तान के लिए किया क्या? वो क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपने अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बना था? तो इससे पता चलता है कि इमरान खान अपना समय पाकिस्तान की इकोनॉमी को अच्छी करने की जगह दूसरों की इन्वेस्टिगेशन करने में ही लगा देता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।